हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RSK इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड एग्जाम यानी रीट मेंस। ठीक है, रीट मेंस आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है और आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, या तो आपने स्टडी को स्टार्ट कर दिया है या फिर आप अभी तक कंफ्यूजन में कि किस प्रकार से मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्टडी मटेरियल मेरे पास होना चाहिए, नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में अभी भी है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल रामबाण होने वाली है आज, क्योंकि इसमें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको रीट मेंस की तैयारी करनी है, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल का आपको यूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरी डिटेल से ये वीडियो होने वाली है। और इसके बाद आपके मन में कोई से भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगी, चाहे आपने अभी स्टडी तैयार स्टार्ट कर दिए या अभी तक आप कंफ्यूजन में कि मुझे रीट मेंस की तैयारी करनी चाहिए या अदर एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। पूरे डाउट्स आज यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले। ठीक है, तो वीडियो के बिल्कुल क्लास के लास्ट तक बने रहिए और ये मान के चले कि आज आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जो भी नए क्लास यहाँ पर अपलोड होती है वो आपको समय पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में प्रश्न यही आते हैं कि आखिर हम तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, रीट मेंस की तैयारी करने के लिए हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए हमें कौन कौन से स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना है, पूरी आपके पास काफी कंफ्यूजन भरे प्रश्न यहाँ पर होते हैं। तो रीट मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो देखो, सबसे पहले तो जब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके पास बुक्स है, पहले तो उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके पहले आपको ये काम करना होगा कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, ये जो सिलेबस है इसका आपको विभाजन अच्छे प्रकार से कर लेना चाहिए। सिलेबस का डिवाइडेशन आपको करना होगा, उसके बाद आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि आखिर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहाँ से कितने ज्यादा मार्क्स हम ला सकते हैं वो आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है, आपने सिलेबस को कितने प्रकार से देखा है। ठीक है, सिलेबस का विभाजन करना बहुत जरूरी है। सिलेबस का यदि आपने विभाजन नहीं किया है तो आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपने कोई सी भी बुक्स ले ली, ठीक है, रिफ्रेशर जो भी बुक्स है, जो भी गाइड है वो आपने मार्केट से खरीदी। अब मार्केट से मान लो आपने कोई सी भी मान लो, ठीक है, जैसे मान लो आपने बुक्स ले ली और इस बुक्स को लेकर के आप चैप्टर जो फर्स्ट है वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हो। आपको नहीं पता कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आपको नहीं पता मुझे ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, आपको नहीं पता मुझे कल्चर पढ़नी चाहिए, आपने पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया और यहीं से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और ये मान के चले कि एग्जाम आते आते आपने इस बुक को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस बुक को एग्जाम आते आते का आपने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा? इस बुक को पढ़ने से क्या आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? इस गाइड को पढ़ने से क्या आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? तो बिल्कुल, जो क्वेश्चन बना हुआ है वो लास्ट तक क्वेश्चन बना हुआ है, यानी आपको इसमें कोई सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? देखो, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में जो भी टॉपिक्स यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आप एक गाइड को पढ़ के पूरे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाओगे। एक गाइड को पढ़ने से आपके पूरे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर नहीं होंगे। आपको पढ़ना होगा सिलेबस का विभाजन करके अलग अलग तरह से। ठीक है, अब मान लो आपने जो बुक्स पढ़ी है 50% क्वेश्चन उसमें से, मान लिए मैक्सिमम बता रहा हूँ, 50% क्वेश्चन आपको उसी बुक्स में से ले लिए। और बुक्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो पूरे याद है, आपके यहाँ से 30% क्वेश्चन राइट जा सकते हैं।
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग करने के बाद ये मान के चलो 25% यहाँ पर आपको मार्किंग स्केल में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ना कैसा है, देखो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को देखना है। ठीक है, आपका जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम को देखना है, और पाठ्यक्रम को देख के आपको पता करना है कि राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की इतिहास है। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री हो गई आपकी। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं राजस्थान का कल्चर। ठीक है, राजस्थान कल्चर भी आपके सामने आ गया, और राजस्थान की एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसको हम कह देते हैं पॉलिटिक्स। ये चारों चीजें आपको डिवाइड करनी होगी अलग अलग भागों। ठीक है, चारों को आपको अलग अलग तरीके से देखना होगा। अब जब आप पढ़ने बैठो ना, तो इन चारों को आपको एक ही दिन में पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग टॉपिक। ठीक है, एक ही दिन में आपको इनके अलग अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आपको तीसरा प्रश्न जो आपका आ जाता है कि कम से कम कितने घंटे समय तक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कितने घंटे तक आपको पढ़ना चाहिए, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये चार, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर देखने को मिल गए कि 4 घंटे तो मुझे यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के लिए मुझे 4 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे। 4 के मान के चले कि वो हो सकता है एक सब्जेक्ट को मैं लैप्स करके बाद में पढ़ो, तो भी 3 घंटे तो आपको मैक्सिमम यहाँ से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 3 घंटे आपने यहाँ से निकाले। इसके अलावा सिलेबस में क्या क्या होता है, ठीक है, वो मैं आगे बात करने वाला हूँ। सिलेबस का पूरा विश्लेषण हम आज करेंगे, उसके बाद हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो आता है कि सबसे पहले क्या पढ़े, सब्जेक्ट पढ़े या जीके पढ़े। ठीक है, तो जीके देखो सब्जेक्ट अकेला आपका होने वाला है 120 नंबर का। रेट की बात कर रहा हूँ, 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। अब सब्जेक्ट में आपका एसएसटी हो सकता है, यहाँ पर आपका संस्कृत हो सकता है, यहाँ पर आपका हिंदी हो सकता है। जो भी आपके सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 120 नंबर के। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए, और यहाँ पर आपकी अच्छी पकड़ भी होती है, यहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ठीक है, और जीके का जो पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, ये जीके का पार्ट्स होता है। ये आपसे लगभग ये मान के चलिए कि 40 और 25, ठीक है, 65 क्वेश्चन से आपके राजस्थान से पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस को अलग रखेंगे। अभी ये राजस्थान की जीके जो रेट मेंस में पूछी जाती है 65 क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे जाए। तो जितना आपका सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है वो इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर जीके की हो जाती है। तो अब आपको मैनेज किस प्रकार से करना है दोनों टॉपिक्स को। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से मैनेज करना है, वो सिलेबस का विश्लेषण करते समय पूरी तरह से आपके डाउट्स क्लियर होने वाले। ठीक है, एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ जाता है, क्या मैं अब तैयारी स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्टडी लगभग तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैंने जो पहला उदाहरण बताया, कुछ स्टूडेंट उसी लक्ष्य के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी बुक्स को उठा लिया उसको कंटिन्यू पढ़ते जा रहे, वहां से उनको सिलेबस नहीं मिलेगा। किस प्रकार से उनकी तैयारी करनी चाहिए वो मैं अब आगे बताने वाला हूँ। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उनको अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, वो यदि सोच रहे हैं कि अब मैं लेट हो गया, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम जो है आपका, आपको पता है कब है, जनवरी 2026 में। तो आपके पास भी अभी काफी समय है कि आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और इसी तैयारी के आधार पर हम आगे, देखो मैं आगे आपको बताने वाला था मैं इनके किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस का विश्लेषण आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए 40 क्वेश्चन तो यहाँ पर अकेले आपके किससे आ जाते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है,
राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति। यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल मार्क की बात करें तो 80 मार्क्स। ठीक है। दूसरे नंबर बात करें तो राजस्थान का जनरल नॉलेज, राजस्थान के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो आपके सिलेबस के पार्ट्स नहीं है लेकिन बेसिक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में भी आपने देखा होगा, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, महापुरुष पूछ ले जाते हैं, या फिर बेसिक जानकारी जो राजस्थान की पूछ ली जाती है। राजस्थान की बेसिक जानकारी ये इसलिए जोड़ी गई कि राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाए, उनका सिलेक्शन लेना थोड़ा यहाँ पर ज्यादा आसान हो जाए, इसलिए राजस्थान की जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर जोड़ी गई है। टोटल 25 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा राजस्थान आपके लिए कितने नंबर का होना है? राजस्थान के 65 क्वेश्चन आपके लिए होने वाले यहाँ से। ठीक है। टोटल 25 के यानी 50, एक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का, यानी 80 और 50 ये आपके हो गए राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है। तीसरे नंबर पे आप जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स। ये आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर के होंगे। और उसके बाद आ जाता है आपका जो मेन सब्जेक्ट है, वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 नंबर के, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो आपके 300 नंबर के यहाँ पर होंगे। अब आपको सिलेक्शन पाना है ना, तो सिलेक्शन के लिए आपको देखो ज्यादा कुछ करने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। आपको स्टार्ट करना है आपकी स्टडी, लेकिन एक टारगेट बना करके एक आपका गोल होना चाहिए कि नहीं मुझे यहाँ से सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो मुझे किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है। तो देखिए नंबर 1 पे तो आपके आ जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर। ठीक है। चौथे नंबर पे राजस्थान की पॉलिटिकल व्यवस्था हम देख लेंगे यहाँ पर, और इसी का पार्ट मान के चलेंगे। ठीक है। 4 नंबर हो गए। और 5 नंबर पे आ जाती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। और छठा जो नंबर है वो आ जाता है आपका मेन सब्जेक्ट, यानी 6 भागों में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 6 पार्ट्स अब आपके पास हो गए पढ़ने के लिए। ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स में आपको तैयारी करनी है? 6 पार्ट्स में। 6 पार्ट्स हो गए, 6 भाग आपके पास हो गए, और 6 भाग के लिए मिनिमम आपके पास चाहिए 6 घंटे। ठीक है। 6 घंटे आपके लिए चाहिए तैयारी करने के लिए मिनिमम। मैक्सिमम आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, बाकी मिनिमम आपके लिए 6 आवर्स। ठीक है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर अब रिपीट करने के लिए, या यूं कहे कि कोई भी यदि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, आपने पढ़ लिया तो उसका आपका चिंतन और मनन भी होना चाहिए। चिंतन और मनन भी होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए 1 घंटा। ठीक है। चाहे आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो या अपने आप में चिंतन कर रहे हो, इसके लिए आपके पास होना चाहिए 1 घंटा, यानी टोटल मिला के मैक्सिमम 7 आवर्स का टाइम आपके पास होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसके साथ कम आपको मिल रहा है तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, कोई सा सब्जेक्ट आपको बाद में लेना पड़ेगा। हो सकता है इन 4 सब्जेक्ट में से आप हिस्ट्री को छोड़ करके चले अभी कि हिस्ट्री को नहीं मैं बाद में करूंगा, तो आपके पास फिर मैनेज हो सकता है। बाकी 7 आवर्स 7 घंटे आपके पास होने चाहिए। ठीक है। तो टाइम का आपको मिल गया होगा कितने घंटे का समय आपके पास होना चाहिए, तो ये आपके पास 7 घंटे मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। मैक्सिमम आप निकाल सकते हो। अब आपको पढ़ना कहाँ से? देखो सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है। चाहे आपका वो मेन सब्जेक्ट हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, वैसे हिस्ट्री तक ज्यादातर लोग भागते हैं, पर मैं कहूँगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, वहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। यानी पहला जो घंटा है वो आपको पढ़ना चाहिए आपका सबसे रुचिकर
सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50 मिनट से आप पढ़ सकते हो, 50 मिनट तक आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के बीच में आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना होगा। 5 मिनट का रेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के बीच में रखना होगा, तो इससे आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, 50 मिनट। सबसे पहले कौन सा रखना है आपको, जो आपका रुचि वाला सब्जेक्ट वो, अब चाहे वो आपका मेन सब्जेक्ट हो सकता है या राजस्थान के इनमें से कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, लास्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, तो लास्ट में जो आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था आपको लास्ट में पढ़नी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप 6 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित कर ले, सेम टाइम से पढ़े, और जो आप पढ़ रहे हो केवल एक बुक्स आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, जो आप एक बुक्स पढ़ना चाह रहे हो काम नहीं आएगी। इसके लिए आपको देखो 50% आपके बुक्स में से मिलते हैं, तो आपको अन्य जो स्टडी मटेरियल, चाहे आपका यूट्यूब हुआ, इस पे भी आप 30 से 35 मिनट के लिए क्लास देख सकते हो, जो आपको यहाँ पर अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उस सिलेबस आपकी गाइड के अलावा भी अन्य विषय से पूछ जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, एक कोचिंग वाला जो स्टूडेंट होता है, वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वहाँ से भी 100% श्योर नहीं होता कि वहाँ से पूरे क्वेश्चंस मिल पाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या पड़ता है, रिफ्रेश गाइड, यानी जैसे लक्ष्य से पढ़ा तो उसके पास दूसरी जो अदर गाइड है, अदर नोट्स है, जैसे मान लो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सेकंड ग्रेड की गाइड होगी, वहाँ से वो टॉपिक पढ़ लिया। फर्स्ट ग्रेड की गाइड होगी, वहाँ से वो टॉपिक्स पढ़ लिया। और अन्य जो फोर्थ ग्रेड, बहुत सारी गाइड है जो आपके पास पहले से एडवांस पढ़ी, जो अलग एग्जाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, वहाँ से भी आपको उसी सेम टॉपिक को पढ़ना है। कहीं ना कहीं आपके जो प्रश्न है वो इस तरह से निकल के आएंगे कि एक गाइड में से नहीं निकल के आए, लेकिन आप जो रेफरेंस के तौर पे उसी चैप्टर को अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, तो वहां से थोड़ी थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा आपको अलग देखने को मिलेगी। जैसे आपने रीड की गाइड में देखा अलग मिला, सेकंड ग्रेड में देखा थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिला, फर्स्ट ग्रेड में देखा डिफरेंस मिला, तो आपको एक टॉपिक को एक जगह से नहीं पढ़ना, कंपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि जहां तक आप कंपेयर नहीं करोगे किसी सब्जेक्ट को, सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो कंपेयर आपको करना पड़ेगा, तुलनात्मक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुलनात्मक आपको पढ़ना पड़ेगा, तुलना करके आपको पढ़ना पड़ेगा एक दूसरे से, तब जाके आपके क्वेश्चंस में क्लियरिटी होगी और क्वेश्चंस आप वहां पर आसानी से हल कर पाओ। ठीक है, तो आपकी पूरे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होगी। इस समय आपका होना चाहिए मिनिमम 6 आवर्स, अधिकतम आपका कितना भी हो सकता है। क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले जो आपका रुचि वाला जिसमें आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए, लास्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी चाहिए। और जो आपका साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा आपको ऐसे टाइम पे देना चाहिए जिस समय आपको थोड़ा सा समझना आसान हो, क्योंकि साइकोलॉजी में आप समझ के पढ़ोगे तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और तैयारी की बात करें तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास काफी पर्याप्त समय रीट मेंस के लिए। इसके बीच में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम आने वाले हैं, बाकी रीट मेंस अभी 2026 के स्टार्टिंग में आएगा, तो आप इसकी तैयारी के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय